Our basic aim, to make education free and accessible. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, तालीम एंड तरबिया में खुश आमदीद। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सबसे पहला टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो पेपर्स में भी आता है, वो है हमारे पास कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। कूलम्स लॉ को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब दो चार्जेस के दरमियान किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाए, तो वहाँ पे हम कौन सी लॉ यूज़ करते हैं? कूलम्स लॉ। अब कैसे मेजर करते हैं? अब जैसे हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल आप ये ले लें कि हमारे पास एक चार्ज है, ये क्यू पॉजिटिव, और ये एक चार्ज है क्यू नेगेटिव, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ यूज़ होती है। यानी अब दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में जो फोर्स हो रही है वो इन्वर्सली वो हमारे पास, चाहे वो रिपल्जन हो या अट्रैक्शन हो, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होगा? कूलम्स लॉ को यूज़ करते हैं। अब कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, यानी अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो, ये हमने कल पढ़ा था। अगर दो सेम चार्जेस हों, यानी क्यू पॉजिटिव और क्यू पॉजिटिव हो, तो इनके दरमियान में जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी? रिपल्जन फोर्स होगी। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया, प्रीवियस लेक्चर में। अब हमारे पास दो अगर सेम है, तो यहाँ पे अगर दो डिफरेंट चार्जेस हों, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो यही कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट में भी है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? उनके मैग्नीट्यूड के। अब हम इसको यहाँ पे मैथमेटिकली लिखते जाते हैं साथ साथ, ताकि प्रूव भी हो जाए। तो यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है हमारे पास? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन को हमने नोट कर लिया किससे? एफ से। बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड। दो चार्जेस के हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? चार्जेस दो कौन कौन से ले रहे हैं हम? एक Q1 और एक Q2। ये आ गई, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में पता है बच्चों आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर हम एक साइड वाली प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं तो दूसरे वाला खुद ब खुद बढ़ जाता है। यानी अगर फोर्स बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा? चार्जेस का आपस में डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से इनको बढ़ा दें तो ये खुद ब खुद बढ़ जाएगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमारे पास ये होता है कि एक चीज़ की मिकदार को अगर हम बढ़ा दें तो दूसरी साइड की मिकदार खुद ब खुद बढ़ जाती है। अब ये तो हो गया हमारे पास यहाँ तक कि देयर मैग्नीट्यूड। आगे क्या कर रहा है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, यानी स्क्वायर डिस्टेंस के। तो इसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ मैथमेटिकली। क्या है कि फोर्स ऑफ रिट्रैक्शन और रिपल्जन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ये हमारे पास क्या है? आर है। इसको हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 2। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमारे पास ये होता है, अगर एक चीज को हम बढ़ा देते हैं दूसरी चीज कम हो जाती है। उसको बढ़ाएंगे हम तो ये कम हो जाए, यानी डिस्टेंस बढ़ा दें तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? अब जो लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं? एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं एक दूसरे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया। एफ सेम है तो सेम लिख लिया हमने, डायरेक्टली इन्वर्सली को एक साथ लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या होगा? 1/Q1 1/R², ऐसे ही लिख दिया हमने। और Q1 Q2 ये लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो अब जब हम इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के लगा लेंगे हम कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन में R²। उसी तरह ये है हमारे पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, जो कूलम्स लॉ ने
कि भाई किसी भी जो दो चार्जेस के दरमियान उसका मैग्नीट्यूड हम फोर्स का कैसे फाइंड करेंगे, वो इसकी मदद से करेंगे। अब इसका यूनिट यहाँ पे क्या होगा, तो यूनिट आप देख लें, फोर्स क्या है, चार्जेस का हमारे पास क्या होता है, कूलम्स, दो चार्जेस हैं तो कूलम स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स का यहाँ पे यूनिट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे के है, ये क्या है, के हमारे पास है प्रोपोर्शनल कूलम्स प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ये हमारे पास के। तो के की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, के की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अब ये है हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो हमने के फाइंड करना है तो के इस तरफ रख लेते हैं, ये Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो, यानी के की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, यूनिट भी हम यहाँ से देख लेते हैं, इसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम यूनिट देखते हैं इसका। तो ये फोर्स का हमारे पास न्यूटन होता है मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ये है हमारे पास प्रोपोर्शनल, यानी जो कूलम्स प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसका हमारे पास यूनिट है। तो ये हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। वैसे हमारे पास जो के कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमारे पास के की क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसको ये ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है कि हमने फाइंड नहीं करना, फोर्स फाइंड करनी है, तो के की जगह हम ये लिख सकते हैं। यानी के की जगह अगर हम यहाँ पे ये लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ यूँ बनेगा कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे क्या है हमारे पास, ये है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ यूँ आ जाए। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि दो चार्जेस के दरमियान उसकी जो फोर्स फॉर अट्रैक्शन होती है या रिपल्जन होती है, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करते हैं, वो सारा हमने ये पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, आप लोग इसको अपने पास नोट करें।